हेलो एंड वेलकम, दिस इज अलीशा हैदर नकवी और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। आज बात करेंगे अमेरिका और सऊदी अरब के बीच बढ़ते रिश्ते की। दरअसल अगर अमेरिका से हथियार खरीदने वाले देशों के बारे में एक लिस्ट बनाई जाए तो उसमें सऊदी अरब का नाम सबसे पहले आता है। कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यूनाइटेड स्टेट्स के हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार बनने की दिशा में सऊदी अरब लगातार आगे बढ़ रहा है। जब डोनाल्ड ट्रंप 2017 में अमेरिकी राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने अपनी पहली विदेशी यात्रा के लिए सऊदी अरब को चुना था। ये चुनाव केवल ना एक कूटनीतिक यानी डिप्लोमैटिक डिसीजन था, बल्कि अमेरिकी विदेश नीति में सऊदी अरब के इंपॉर्टेंस को भी दर्शाता था, जो कि चर्चा का विषय रहा है। सऊदी अरब और अमेरिका के बीच लंबे समय से स्ट्रैटेजिक रिलेशन रहे हैं, जिनमें व्यापार, सुरक्षा, सिक्योरिटी, ऊर्जा और कई क्षेत्र शामिल है। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों देशों के रिश्ते और भी मजबूत हुए, खासतौर से रक्षा और हथियारों के सौदे में यानी कि डिफेंस एंड आर्म्स की डील्स में। अमेरिका सऊदी अरब रक्षा सौदे यानी यूएस सऊदी डिफेंस डील्स ट्रंप प्रशासन के दौरान अमेरिका और सऊदी अरब के बीच रक्षा सौदों में अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिली है। ट्रंप ने सऊदी अरब को हथियारों की आपूर्ति बढ़ाने का समर्थन किया, जो सऊदी अरब की महत्वपूर्ण रक्षा साझेदारी के रूप में अमेरिका की स्थिति को मजबूत करता है। ट्रंप का ये रुख उनके चुनावी कैंपेन में भी देखने को मिला, जब उन्होंने ये वादा किया था कि वो सऊदी अरब जैसे देशों से ट्रेड और रक्षा सौदा करेंगे, जिससे अमेरिका को आर्थिक इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा और साथ ही ये मिडिल ईस्ट में अमेरिका सुरक्षा को सुनिश्चित भी करेगा। जब ट्रंप सऊदी अरब पहुंचे तो दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में 110 बिलियन डॉलर यानी कि लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपए का समझौता किया। ये सऊदी अरब को अत्याधुनिक हथियारों की मिसाइल रक्षा प्रणाली यानी कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम, हेलीकॉप्टर, जेट फाइटर्स और बाकी जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स की आपूर्ति करने के लिए था। इस सौदे में सऊदी अरब को न केवल अपनी सैन्य ताकत को मजबूत करने का मौका मिला, बल्कि अमेरिका को भी इसके जरिए अरब देशों में अपने इन्फ्लुएंस को बनाए रखने का भी एक मौका मिला। तो दोनों के लिए ये डील सब बहुत बेनिफिट साबित हुई। अमेरिका के लिए इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर द यूएस की अगर बात करें तो ट्रंप का तर्क था कि इस प्रकार के सौदे अमेरिका के लिए बेहद खास हैं और इसको लेकर वो आते रहेंगे, क्योंकि इन सौदों के जरिए अमेरिका रक्षा उद्योग इंडस्ट्री को एम्प्लॉयमेंट मिलता है और ये अमेरिकी अर्थव्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूत करेगा। सुरक्षा, सिक्योरिटी, सऊदी अरब जैसे देशों की रक्षा सहयोग अमेरिका के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उनके मिडिल ईस्ट में अपने सैन्य प्रेजेंस को इन्फ्लुएंस बनाए रखने में मदद करता है, खास तौर से ईरान जैसे कॉम्पिटिटिव देशों के खिलाफ। सऊदी अरब का सैन्य ताकत सऊदी अरब के लिए अमेरिका से अत्याधुनिक हथियारों की खरीद और उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला हो, ये भी उसको मजबूत करता है और ये उन्हें अपने क्षेत्र हितों यानी कि रीजनल इंटरेस्ट को सुरक्षित रखने में मजबूत करता है। खास तौर से यमन युद्ध और मिडिल ईस्ट के पूर्व संघर्षों के कॉन्फ्लिक्ट्स की अगर बात की जाए तो ट्रंप प्रशासन की रणनीति जो है हमेशा से इस दिशा में मजबूत रही है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में सऊदी अरब को एक प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में देखा गया है और मिडिल ईस्ट में ईरान के बढ़ते इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए साझेदार को एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि सऊदी अरब और ईरान के बीच की तल्खियां आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती दिखाई दे रही है। हालांकि इन हथियारों के सौदों की आलोचना हुई विशेष रूप से उन लोगों द्वारा जो सऊदी अरब और मानवाधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स के रिकॉर्ड और यमन के सैन्य संघर्ष में उनके आक्रामक रवैये की आलोचना करते हैं। 2018 में सऊदी अरब पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के बाद से ही हथियारों के सौदों पर और भी अधिक ध्यान दिया गया। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने इसकी आलोचना को नजरअंदाज कर दिया और बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया था और सऊदी अरब के साथ अपने संबंधों को बनाए रखा। अमेरिका से सऊदी अरब की हथियार की जो परचेजिंग है उस पर भी चर्चा हुई है। सऊदी अरब अमेरिका से हथियारों का सबसे बड़ा यानी कि बिगेस्ट बायर ऑफ यूएस आर्म्स है और अमेरिका यानी कि यूएस कॉमर्स डिपार्टमेंट के आंकड़ों के अनुसार ये अमेरिका का सबसे बड़ा विदेशी सैन्य बिक्री सेल्स ग्राहक है। अब तक सऊदी अरब ने अमेरिका से 84.3 अरब डॉलर यानी कि 84.3 बिलियन डॉलर के हिसाब से हथियार खरीदे, जो दुनिया में सबसे प्रमुख हथियार खरीदार बनाता है। वैश्विक रक्षा खर्च की अगर बात करें तो सऊदी अरब की स्थिति जो है वो काफी मजबूत है और वो दुनिया के 5वें सबसे बड़े रक्षा खर्च करने वाले देश के रूप में उभर कर सामने आता है। अमेरिका, रूस और भारत जैसे देश इसकी सूची में उससे भी आगे हैं। सऊदी अरब का रक्षा बजट अगर हम डिस्कस करें तो सऊदी अरब ने 2023 के लिए अपना रक्षा बजट जो है
$69 अरब का एक प्रस्ताव रखा था, जो उसकी कुल बजट राशि का लगभग 23% है। ये पिछले वर्षों की तुलना में लगभग 50% इसमें वृद्धि हुई, जो सऊदी अरब के लिए एक बेहद ही अहम कड़ी में शामिल होता है। 2008 में अमेरिका ने सऊदी अरब को केवल $248 मिलियन के हथियार बेचे थे, जबकि 2014 में यह आंकड़ा बढ़कर $1.41 अरब तक पहुंच गया था। अमेरिका सऊदी के हथियार के सौदे में जो है ये डील काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। 2016 में सऊदी अरब अमेरिका से हथियारों की खरीद में सबसे आगे था और उस साल उसने $1.9 के हथियार खरीदे थे। इसके बाद इराक, ऑस्ट्रेलिया, कतर जैसे देश जो है इसमें शामिल थे और सऊदी अरब के बाद हथियार खरीदने वाले प्रमुख बायर्स रहे हैं। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच हथियारों का व्यापार केवल एक व्यापारिक समझौता यानी कि बिजनेस डील नहीं, बल्कि ये दोनों देशों के बीच गहरे रणनीतिक संबंध को भी दर्शाता है और इसका प्रतीक भी है। कुल मिलाकर अगर हम इस पूरे सिनेरियो को समझने की कोशिश करें तो सऊदी अरब का अमेरिका का हथियार खरीदने का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है और ये दिखाता है कि सऊदी अरब अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए लगातार निवेश कर रहा है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम अहम जानकारी से जुड़े रहने के लिए बने रहिए डीएनपी इंडिया के साथ।